हेलो एंड वेलकम टू तन्मयज़ स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। हम अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर थे उनकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं। पूरी तरह से हम उस चैप्टर की जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो जान चुके हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 5 की सारी नॉलेज गेन करने वाले हैं। चैप्टर 5 का नेम है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि इस चैप्टर में हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोल हमारा क्या होता है, कोयला, एंड पेट्रोलियम हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर पेट्रो और ओलियम। इस पूरे वर्ड का मीनिंग इस चैप्टर में जानने के लिए मिलेगा। वैसे मैं बता देता हूँ पेट्रोलियम के अंडर में क्या क्या चीज़ आती हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है, कैरोसिन ऑयल हो गए हैं। तो जितने भी टाइप के हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं वो हमारे पेट्रोलियम के अंडर में आते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं। उनमें से कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो हमको नेचर से मिलते हैं एंड कुछ हमारे कैसे बनाए जाते हैं, मैन मेड बनाए जाते हैं। एक्टिविटी 5.1 है मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। यानी कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लिस्ट बनानी है अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले मटेरियल्स की एंड उनको क्लासीफाई करना है कि कौन सी जो हमारे रिसोर्सेज है वो नेचुरल है एंड कौन से हमारे मैन मेड है। नेचुरल में हमारी क्या आ जाएगी, जो हमको पेड़ पौधों से मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तो वो हमारी नेचुरल हो गई। बट अगर हम बात करें ऑयल की तो ऑयल हमारा क्या होता है, ऑयल अब हमको डायरेक्टली तो नहीं मिलता। अब जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरसों का तेल, वो हमको क्या मिलता है, सरसों के हमको फूल मिलते हैं, ठीक है। बट उनसे ऑयल बनाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, मैन मेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्लासीफाई करके बताना है क्या चीज़ नेचुरल है एंड क्या मैन मेड है। आगे हमारा डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स। क्या हमारी जो ये लिस्ट है नेचुरल और मैन मेड, क्या इनके अंदर में हमारे हवा, पानी, मिट्टी और जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी आते हैं या नहीं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, हमको नेचर से मिलती है। ऑब्टेन्ड मतलब क्या होता है, प्राप्त करना यानी कि मिलना। तो ये सारी चीजें हमको नेचर से मिलती हैं, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचर से मिलने वाली हमारी रिसोर्सेज कहलाती हैं। कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। अब यहाँ पर एक बॉय का क्वेश्चन है कि क्या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम जिंदगी भर के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। Can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resources? यानी कि क्या जो हमारी हवा है, पानी है और मिट्टी है, एग्जॉस्टेड मतलब क्या होती है, खत्म होने वाली, क्या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ में वो सब खत्म हो जाएंगी। हम क्लास 7th में हमारे वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं और जो हमारा वाटर है वो हमारी क्या है, एक लिमिटलेस रिसोर्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा है वो हमारी। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। यानी कि जैसे कि हमारी रिसोर्सेज है, हमारी नेचुरल से मिलने वाली रिसोर्सेज, उनको दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, सेकंड है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हमारा क्या है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जांपल्स आर सनलाइट एंड एयर। यानी कि ये हमारी वो रिसोर्सेज होती हैं जो हमारी नेचर से अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास मिल सकती हैं। और इनके एग्जांपल क्या है, सनलाइट और एयर। देखिए सनलाइट हमारे पास, हमें पता है सन हमारा डेली ही निकल करके आता है और हमारे पास अनलिमिटेड सनलाइट है, यानी कि कितना भी हम सनलाइट का यूज करें सनलाइट कभी खत्म नहीं होने वाली। एंड अगर हम दूसरी बात करें एयर, एयर भी हमारी क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है। तो याद रखिएगा इनएग्जॉस्टेबल वो होती है हमारी जो कभी भी खत्म ना हो। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, एक तरह से खत्म हो जाना, ठीक है, त्याग जाना। नेक्स्ट हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज कॉल्ड इस नेचर इज लिमिटेड। यानी कि इन रिसोर्सेज का जो हमारा अमाउंट होता है वो नेचर में हमारा कैसा होता है, लिमिटेड होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होता है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनको ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म किया जा सकता है। Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. और इनके हमारे क्या क्या एग्जाम्पल हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई हमारी, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, और ये सभी हमारे इनके एग्जाम्पल हो गए।
अब यहाँ पर एक्टिविटी 5.2 है, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, एक पूरी की पूरी ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पर आ चुकी है। टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स ले लेने हैं। देखिए कंटेनर्स का मीनिंग क्या होता है, कंटेन मतलब क्या होता है हमारा किसी चीज़ को रखना, और कंटेनर मतलब क्या होता है रखने वाला, ठीक है। तो कंटेनर लेते हैं अब हम कुछ जिसके अंदर हम कुछ रख सकें। फिल दैम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफीज, और हमको इन जो यहाँ पर गिवन चीज़ें हैं इन सब के साथ में उनको भर लेना है, फिल कर लेना है। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, यानी कि 7 स्टूडेंट का हमको बांट देना है पूरी तरह से। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स, यानी कि अब उन ग्रुपों को क्या करना है, उनके अंदर कम से कम 1, 2 या फिर 4 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए। लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। अब हम उन ग्रुप्स को नेम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन, ठीक है। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, ये जो हमारे सब ग्रुप्स हैं वो हमारे कंज्यूमर यानी कि जो चीज़ को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनकी तरह में बिहेव करेंगे हमारे सब ग्रुप्स। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी तरह से जो हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, लार्ज नंबर में हो जाएगी। पुट वन फुल अनदर कंटेनर फॉर वन ग्रुप ऑफ द टेबल, यानी कि अब हमको क्या करना है, एक पूरा कंटेनर हमको लेना है और हर एक ग्रुप में टेबल की तरफ रख देना है। एज कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप्स टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप, यानी कि अब हमको क्या करना है, जो हमारे कंज्यूमर है फर्स्ट जनरेशन के उनसे बोलना है जो भी उनके टेबल पर रखा हुआ है, ईटेबल्स मतलब खाने योग्य चीज रखी है उनको खाए वो। Now ask the second generation consumers from each group to the same, अब क्या करना है, जो हमारे सेकंड जनरेशन के कंज्यूमर्स हैं उनको भी यही हमको बोलना है कि जो भी ईटेबल्स थिंग्स हैं उनको खाइए अब आप लोग। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर, अब हमको सबसे पूछना है कि आप लोगों को कितनी मात्रा में ईटेबल्स थिंग्स खाने को मिली। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। देखिए इस एक्टिविटी को ध्यान से समझिएगा। अब हमको क्या करना है, थर्ड जनरेशन के जो हमारे कंज्यूमर थे यानी कि सब ग्रुप्स थे उनको क्या करना है, उनको कंज्यूम करने के लिए बोलना है अगर हमारा कुछ कंटेनर में बचा है तो। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not, अब हमको जो थर्ड जनरेशन के ग्रुप है हमारे उनसे हमको पूछना है कि आप लोगों को कुछ ईटेबल्स थिंग्स खाने के लिए मिली या फिर नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन वन ऑफ एनी कंटेनर्स, और हमको ये भी देखना है कि हमारे किसी कंटेनर में कुछ चीज खाली रह तो नहीं गई, यानी कि कुछ खाने के लिए छूट तो नहीं गया। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर्स रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। अब हमको क्या, अब देखिए एक्टिविटी के हिसाब से ही हमको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब जो हमने अपने कंटेनर में फिल किया था ना पॉपकॉर्न, टॉफीज, पीनट्स वगैरह, वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे हो गए नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल वो भी, यानी कि जो खत्म हो जाएंगे। अब जैसे जैसे वो हमारे फर्स्ट ग्रुप के पास गए, फिर सेकंड ग्रुप के पास गए एंड थर्ड जनरेशन वाले ग्रुप के पास गए, तो हमारे क्या हो गए, कंटेनर धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो ये एक्टिविटी हमको यही बताना चाहती है कि अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अपने रिसोर्सेज को कंटेन नहीं करेंगे, उनको संभाल कर नहीं रखेंगे, तो वो भी हमारे आने वाली जनरेशन के पास में नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, यानी कि अगर जो हमारी आने वाली जनरेशन फर्स्ट, अर्लियर मतलब क्या होता है पहले, अगर हमारी शुरू वाली जनरेशन ही काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी मतलब क्या, लालची हो गई, इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सब ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तब हमारा क्या होगा, कुछ जो जनरेशन है उन्होंने तो छोड़ा होगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए, बट कुछ ऐसी जनरेशन भी होंगी जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा होगा, जो लालची होंगी और सब कुछ कंटेनर में से खा गए होंगे। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were found from the dead remain of living organisms, जिसको हम क्या बोलते हैं, fossils. So these are known as fossil fuels. यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ हमारे exhaustible natural resources के बारे में, जो कि हमारी क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हमारे किससे बनते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं और मर जाते हैं उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने कार्टून वगैरह में देखा होगा, वो हमारे क्या करते हैं, जो हमारी बोन्स वगैरह होती हैं, जो हमारे डेड प्लांट वगैरह होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो मर जाते हैं उनकी बोन्स को हम बोलते हैं फोसिल, ठीक है। तो इसी वजह से इन फ्यूल्स को क्या बोला जाता है, फोसिल फ्यूल, क्योंकि ये हमारे कहाँ से मिलते हैं, जो हमारे डेड मीन्स डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमको ये मिलते हैं, ठीक है।
अब हमारा सबसे पहले क्या आता है कोल। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इन ब्लैक कलर, यानी कि आप लोगों ने कोल यानी कि कोयले के बारे में देखा होगा उसको और सुना भी होगा। ये हमारा पत्थर जैसा हार्ड होता है और कलर में कैसा होता है, ब्लैक होता है। Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. यानी कि कोल हमारा एक टाइप का फ्यूल है जो कि हमारा कुक फूड यानी कि खाना बनाने में यूज होता था। अब गैस आने लगी है, पहले हमारा जो खाना था वो हमारा चूल्हे पर बनाया जाता था, तो उसके लिए हमको कोल यानी कि कोयले की जरूरत होती थी। और यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे पुराने टाइम के रेलवे इंजन थे उनमें भी हम जो हमारे रेलवे इंजन थे वो हमारे कैसे चलते थे, कोयले की हेल्प से ही चलते थे। और अब हमारा क्या हो गया है, it is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. यानी कि अब जो हमारा कोल है वो हमारा थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाने लगा है बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में कोयले का यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, अब हमारा कोल की स्टोरी पढ़ते हैं हम, यानी कि कोल हमारा कहाँ से आया, किस तरह से हमारा बना। तो यहाँ पर हमारी गर्ल है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। अब ये पूछ रही है कि हमारा जो कोयला है वो कहाँ से तो आया और किसने इसको बनाया, कैसे ये अपने आप से बन गया। About 300 million years ago, the Earth had dense forest in low dying wetland areas. यानी कि 300 मिलियन साल पहले, डेंस मतलब क्या होता है, घना, ठीक है, डेंस मतलब होता है घने फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगल थे पृथ्वी पर हमारे। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज यानी कि हमारे काफ़ी ज़्यादा एरियाज में बहुत ज़्यादा घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल। अब हमारा क्या हुआ, नेचुरल प्रोसेसेस जो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर जिनको बोल दिया जाता है, जैसे कि हमारे क्या हो गए, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ वगैरह की वजह से ये हमारे सोइल यानी कि मिट्टी के अंदर हमारे दब गए थे ये सारे हमारे घने फॉरेस्ट। एज मोर सोइल डेपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। अब हमारा क्या हुआ, जैसे जैसे उन हमारी डेंस फॉरेस्ट पर मिट्टी आती गई वो मिट्टी के अंदर दबते गए और वो डीपर डीपर मीन्स अंदर ही अंदर चले जाते गए। तब हमारा क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हम जानते हैं अर्थ के अंदर हमारा क्या है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर है। हम जानते हैं जो हमारी अर्थ की 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड इनर कोर, ठीक है। तो इनर कोर में हमारा क्या होता है, पूरी तरह से वो गर्म होता है, मैग्मा होता है वहां पर बिल्कुल एकदम हीटेड, ठीक है। तो इसी वजह से वो हमारा क्या, हाई टेम्परेचर की वजह से डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, जो हमारे मरे हुए प्लांट्स थे बेचारे वो धीरे धीरे जो हमारे कोयले में कन्वर्ट होते चले गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। हम जानते हैं कि कोल के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, हमको कार्बन मिलता है। तो इसी वजह से जो हमारे डेड वेजिटेशन थे उनके कन्वर्जन होने के प्रोसेस को, यानी कि जो हमारे डेड प्लांट हैं, डेड प्लांट के कोयले में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हमने क्या बोला गया, कार्बनाइजेशन बोला गया। और कार्बनाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि जो हमारा कोयला होता है उसमें ज्यादातर मेनली हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. A coal mine is shown in figure 5.2. अब हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारे remains of vegetation यानी कि बचे हुए डेड एनिमल्स वगैरह, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारे बनते हैं, इसी वजह से इनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक हम आपको कोयल माइन भी दे रखे है फिगर 5.2 में। माइन मतलब क्या होता है, खान, जैसे कि सोने की खान होती है ऐसे ही हमारे कोयले की खान होती है, तो आप यहाँ पर एक कोयल माइन भी देख सकते हैं फिगर 5.2 में। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide। यानी कि जब हम कोयले को हवा में जलाते हैं तब हमारा कोयला जल करके क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। हम क्योंकि हम जान चुके कि कोल के अंदर हमारा क्या होता है, ज्यादातर कार्बन ही होता है। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। यानी कि कोल को हम इंडस्ट्री में भेज देते हैं और उनमें से कुछ हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बन करके बाहर निकलते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, कोक हो गया, कोल तार हो गया एंड कोल गैस हो गया। अब हम सबसे पहले कोल का जो यूज है वो हम क्या पढ़ते हैं, कोक। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये हमारा एक टफ होता है, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। टफ मतलब बहुत ज्यादा टाइट एक तरह से। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है हमारी कार्बन की, जिसको क्या बोला जाता है, कोक। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए नेम द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तब हमारा आंसर क्या होगा, कोक, ठीक है।
कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। जो हमारा कोक है वो मैन्युफैक्चर स्टील को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है और काफ़ी ज़्यादा मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, कोक हमारा टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। और कहाँ पर हमारे स्टील वगैरह बनाने में कोक का यूज़ होता है। सेकंड आ गया हमारा कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि हमारा क्या होता है, एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ मोटा लिक्विड होता है, जिसमें से हमारी अनप्लीजेंट यानी कि बहुत ही गंदी तरह से हमारी स्मेल उसमें से आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। और कोल तार में हमारे करीब करीब 200 सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। देखिए, कोक हमारा क्या होता है, कोक हमारा प्योर कार्बन फॉर्म होती है और जो कोल तार है उसके अंदर कम से कम 200 सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ and in industries like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastic paints, photographic materials, roofing materials, etc. यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं कोल तार के, उनमें से कुछ हमारे क्या क्या मैन्युफैक्चर करने में एवरीडे लाइफ में से मीन्स क्या हमारा मैन्युफैक्चर होता है कोल तार से, हमारे एक्सप्लोसिव्स हो गए, ड्रग्स हो गए, हमारे सिंथेटिक डाइज होगी, जो हम सिर बालों में डाई लगाते हैं वो भी आप लोगों ने देखी होगी कैसी होती है, थिक ब्लैक होती है, ठीक है, तो वो भी हमारे कोल तार का ही प्रोडक्ट है। Interestingly, naphthalene balls used for repel moths and other insects are also obtained from coal tar। यानी कि इंटरेस्टिंगली मतलब अब यहाँ पर इंटरेस्ट की बात यह है कि जो हमारी नैप्थलीन बॉल्स आती है ना व्हाइट कलर की, जिनको हम डाल देते हैं ताकि हमारे कपड़ों वगैरह में जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो ना लगें, तो वो भी हमारा किससे बनता है, कोल तार से ही बनता है। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads। आप लोग देखते होंगे जब हमारा कोई रोड बनता है तो वहां पर एक ब्लैक कंटेनर खड़ा हुआ होता है और ब्लैक कंटेनर को वो क्या करते हैं, रोड पर बनाने से पहले स्प्रिंकल करते रहते हैं उस पर ब्लैक कलर का कुछ लिक्विड। तो जो वो ब्लैक लिक्विड स्प्रिंकल होता है ना, वही हमारा क्या, कोल तार कहलाता है। और अब कोल तार को रिप्लेस कर करके क्या किस चीज़ से हमारे रोड वगैरह बनाए जाते हैं, बिटुमिन से, याद रखिएगा। अब हमारा जो कोल तार है उसको रिप्लेस करके हमारे जो रोड्स वगैरह हैं उनको बिटुमिन से बनाया जाता है। यहाँ पर हमारा ब्लू में लिखा हुआ भी है। थर्ड हमारा क्या गया, कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। यानी कि कोल गैस हमारी कहाँ से बनती है, जब हम अपने कोयले से कोक को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो जो गैस हमारी मिलती है वही हमारी क्या होती है, कोल गैस होती है, ठीक है। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। यानी कि कोल गैस का सबसे पहले यूज कहाँ पर हुआ था और किस चीज के लिए हुआ था। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रीट लाइट हमारी आ गई हैं, तो अब हमारी किससे जलती है, स्ट्रीट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से जलती है हमारी स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट मतलब क्या हो गई हमारी, जो हमारी गलियों में देखा होगा आप लोगों ने लाइट्स लगी रहती हैं जिन, ठीक है, तो वही हमारी स्ट्रीट लाइट कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमारे कहाँ पर जलाई गई थी कोल गैस से हमारी स्ट्रीट लाइट, 1810 में जो कि लंदन में थी, और देन 1820 में न्यूयॉर्क में जलाई गई थी। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। यानी कि आजकल हमको इसकी यूज लाइट की तरह नहीं, हम इसकी हीट की तरह यूज करते हैं। यानी कि अब हमको कोल तार से क्या, कोल गैस से क्या मिलता है, हीट मिलती है, अब हम इससे लाइट का यूज नहीं करते। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। यानी कि इस फ्यूल का काफ़ी ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, जहाँ पर हमारे प्लांट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। अब हमारा कोल खत्म होता है, कोल में हम जान चुके हैं कोल हमारा क्या होता है, एक ब्लैक कलर का हमारा होता है, और वो हमारा ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर उसमें कार्बन ही होता है। कोल के हमने 3 पार्ट पढ़े, सबसे पहले था कोक। कोक हमारा क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। सेकंड हमने पढ़ा कोल तार। कोल तार हमारा क्या होता है, मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि डाइज हो गया हमारा। डाइज मीन्स वो नहीं जिससे हम लूडो खेलते हैं, डाइज मतलब जिसको हम सिर में लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, एवरीडे लाइफ में हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई। देन हमारा थर्ड आया कोल गैस। कोल गैस का यूज़ हम क्या करते हैं, 1810 में लंदन में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट में यूज़ हुआ था उसका, और 1820 में न्यूयॉर्क में यूज़ हुआ था, ठीक है। अब हो गया हमारा पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। हम जानते हैं कि हमको ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए, जैसे कि हमारे मोटरसाइकिल्स हो गए, कार्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, इन सबको चलाने के लिए हमको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे हैवी मोटर होते हैं उनको चलाने के लिए हमको डीजल की जरूरत पड़ती है। बट ये जो हमारे पेट्रोल और डीजल है, ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, हमको पेट्रोलियम से मिलते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारा पेट्रोलियम है वो किस तरह से बनता है।
पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम हमारा उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है जो हमारे सी यानी कि समुद्र में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जैसे जैसे हमारे ये डेड ऑर्गेनिज्म मरते जाते हैं ये सी में बिल्कुल नीचे अपनी सतह पर चले जाते हैं और जो हमारा रेत होता है वो इनके ऊपर आ जाता है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी कि जब इनको काफी ज्यादा साल हो जाते हैं हमारे रेत के अंदर ही अंदर, तो एयर की एब्सेंस में, वहां पर अब हमारी एयर होती नहीं, एब्सेंस में क्या होता है, जहां पर हमारी कोई चीज ना हो, जब हम क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आता तब हम क्या बोलते हैं, एब्सेंट। एब्सेंट मतलब वो आज उपस्थित नहीं है, यानी कि वहां पर जब एयर उपस्थित नहीं होती और टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, तो वो जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, वेल्स मतलब क्या हो गया, मीन्स हमारे पानी से घिरी हुई जगह हो गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इम्परवियस रॉक है हमारा, देन हमारी गैस है, ऑयल है एंड वाटर है, और यहाँ पर रेसिवोयर रॉक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लुक एट फिगर 5.4। 5.4 यानी कि अभी अभी जो हमने देखा उस फिगर की बात हो रही है। इट शोज द डेपोजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वो हमको बताता है कि हमारा कहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डेपोजिट होता है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। हम लोगों ने देखा उस फिगर में कि जो हमारा पेट्रोलियम और गैस है वो हमारा वाटर के बिल्कुल ऊपर ही कंटेन होता है, उनकी लेयर। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारे ऑयल और गैस होते हैं वो पानी से काफी ज्यादा हल्के होते हैं और पानी के साथ में नहीं मिलते। अगर आप लोग देखिएगा, आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, बुक की तो आप खैर छोड़िए, मैं आप लोगों को एक्टिविटी देता हूँ। थोड़ा सा वाटर लेना है, वाटर में आप लोगों को 2 रुपए का सिक्का या फिर किसी भी आप लोगों को 1 रुपए का मिल जाए, 10 का, 5 का, कितने का भी सिक्का मिल जाए, उसको डिप करके देखना है। वो हमारा भारी है, वाटर से उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से वो हमारे पानी के अंदर डूब जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है और ऑयल को हमारा उस पानी के ऊपर डालना है और देखना है क्या जो हमारा ऑयल है वो पानी के अंदर जाता है या नहीं। पानी के अंदर वो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी से हमारा ऑयल और गैस जो है वो काफी ज्यादा लाइट होती है, तो इस वजह से वो पानी के साथ में मिक्स नहीं होता। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later in 1867, oil was struck at Mekam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यानी कि जो वर्ल्ड की पहली ऑयल ड्रिल्ड थी वो कहां पर बनाई गई थी? पेंसिल्वेनिया में, जो कि हमारा कहां है, यूएसए में। और कौन से ईयर में बनाई गई थी? 1858 में फर्स्ट ड्रिल बनाई गई थी। और 8 साल पहले, मीन्स 8 साल बाद, 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद हमारी 1867 में बनाई गई, जब हमारा वहां पर से ऑयल को निकाला गया। तो हमारा कहां पर? माकुम यानी कि आसाम, यानी कि अब हम इंडिया में आ गए। तो इंडिया में हमारा सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है ऑयल? आसाम में, गुजरात में, मुंबई में। और हमारा जहां पर रिवर बेसिन है जैसे कि गोदावरी और कृष्णा नदी हो गई हमारी, यहाँ पर भी ज्यादा ऑयल वगैरह पाए जाते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब देखिए पेट्रोलियम हमारे पास आ गया, बट पेट्रोलियम में से हमारा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, इन सबको हम किस तरह से अलग करते हैं अब हम वो जानेंगे। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम हमारा क्या होता है? एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसकी बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके की महक होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंटिंग ऑयल, पैराफिक्स, वैक्स एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ये काफी ज्यादा मिक्सचर होता है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि हमारे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, पैराफिन, वैक्स हो गया। तो इन सब के साथ में ये सब मिक्स होता है। तो इन सबको कैसे सेपरेट किया जाता है, किस तरह से अलग किया जाता है? देखिए यहाँ पर अब पेट्रोलियम रिफाइनरी यहाँ पर है। रिफाइनरी मतलब क्या होता है? किस तरह से उनको सेपरेट किया जाता है, किस तरह से उनको रिफाइन करके अलग अलग किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, यानी कि जो चीज़ें हमारे इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि पेट्रोल, डीजल और हमारे नेचुरल गैस हो गई, पैराफिन, वैक्स हो गई, इन सबको अलग करती है, उनको क्या बोला जाता है? रिफाइनिंग बोला जाता है। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ पर होती है रिफाइनिंग? हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। 5.1 में हमको यहाँ पर कुछ पेट्रोलियम और उनके यूज दिए गए हैं। जैसे कि पेट्रोल का यूज क्या हो गया हमारा? मोटर फ्यूल के यूज करते हैं हम, जैसे बाइक, स्कूटी वगैरह में डलवा लेते हैं हम। ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। डीजल का यूज हम जान गए, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए होता है। कैरोसिन का यूज कहाँ होता है? फ्यूल फॉर स्टोव वगैरह जलाने के लिए कैरोसिन ऑयल का यूज होता है।
देन हमारा है यहाँ पर मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। जो हमारे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस है वो हमारे पेट्रोल और नेचुरल गैस से मिलते हैं। दीज आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स। इनको क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स एक्सेट्रा। ये हमारे किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चर में यूज़ होते हैं पेट्रोकेमिकल्स? डिटर्जेंट यानी कि जो हमारे सर्फ वगैरह आते हैं ना, उनके लिए ही यूज़ होते हैं, और फाइबर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। फाइबर्स हम पढ़ चुके, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब हमारे पेट्रोकेमिकल से ही बनते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में भी जान चुके हैं। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक, यानी कि पॉलीथीन और कुछ अदर मैनमेड प्लास्टिक में भी हमारे यूज होते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि हमारी नेचुरल गैस से मिलती है हमको, उसका यूज हम कहाँ करते हैं? फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, यानी कि जो हमारी इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, मीन्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेट्रोकेमिकल हमारा, इसको काला सोना भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है काला सोना? क्योंकि सोने जितना महंगा होता है, और दूसरी बात ब्लैक कलर का होता है, इसी वजह से इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। अब हमारा क्या? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है, क्योंकि इसको हम पाइप के द्वारा इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हमारे नेचुरल गैस है उसको हाई प्रेशर के अंडर में रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी हमारी नई न्यू जनरेशन के लिए यूज की जाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे ऑटो वगैरह चलते हैं, ऑटो के आगे लिखा जाता है हमारा सीएनजी, यानी कि वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलते हैं, उनके अंदर हमारा पेट्रोल या फिर डीजल नहीं डलता। It is now being used as a fuel for transport vehicle because it is less polluting, it is a cleaner fuel। यानी कि अभी अभी हमने जाना कि जो हमारे ये CNG है, ये हमारे क्या करती है? व्हीकल्स के लिए भी अब यूज़ होने लगी है, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा कम पोल्यूशन होता है, और दूसरी बात ये हमारा क्लीनर फ्यूल है, बहुत ज़्यादा साफ फ्यूल होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है सीएनजी की, कि अगर ये हमारे पाइप के द्वारा एक जगह से कहीं पर पहुंच जाए तो हम इसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अपने घरों में भी कर सकते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह कहीं पर भी कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। यानी कि कुछ हमारी जो सीएनजी की पाइप लाइन है वो कहाँ पर पहुंच चुकी हैं? वडोदरा, गुजरात में पहुंच चुकी है, दिल्ली में पहुंच चुकी है, और कुछ अदर प्लेसेस पर भी पहुंच चुकी हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो हमारे नेचुरल गैस है उनका मटेरियल मींस स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर करने के लिए, केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन अवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यानी कि इंडिया के पास वास्ट मतलब क्या होता है? बड़ा। तो हमारे पास इंडिया में नेचुरल गैस के काफ़ी बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, जहाँ पर हमारी नेचुरल गैस ऑब्टेन की जाती है। और हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है? त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा नदी, गोदावरी डेल्टा, यहाँ पर भी मिलती है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर पूछा गया है, क्या हमारी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो हमारे लैब में बनाई जा सकती है क्या हमारे डेड ऑर्गेनिज्म की हेल्प से? नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, सच कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पर हमारे को आंसर मिल जाता है डायरेक्टली कि ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारी फॉर्मेशन होती है कोल से, या फिर हमारे डेड प्लांट से, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म से हमारे कोल या फिर नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम बनने के प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ये हमारा प्रोसेस होता है। तो इसी वजह से वो हम इतनी धीमे अपनी लेबोरेटरी में काम नहीं कर सकते, वैसी कंडीशन हम अपनी लैब में नहीं ला सकते। इस वजह से हमारी लैब में पेट्रोलियम कोल नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से ये क्या है? एग्जॉस्टेबल हमारी रिसोर्स है। अदरवाइज अगर हम इसको लैब में बना सकते तो ये भी हमारी इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहलाती। अब हमारे यहाँ आ गए हैं, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कैसी होती है? लिमिटेड होती हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि कुछ हमारी एग्जॉस्टेबल यानी कि खत्म होने वाली रिसोर्सेज होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। हम जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो हमारे फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल होने के कारण कोल और पेट्रोलियम हमारे क्या हुए? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हुए। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर एगो टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। यानी कि ये फ्यूल बनने के लिए हमको उन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है जो काफ़ी साल पहले हमारे धरती के अंदर मर चुके थे।
On the other hand, the known reserves of these will last at most a few hundred years ago, यानी कि दूसरी तरफ हमको कम से कम 100 साल से तो हमको चाहिए ही चाहिए, 100 साल के मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म चाहिए इनको बनाने के लिए। मोरओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि अब हमारा क्या होता है, जब हम इन फ्यूल का यूज़ करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है, जो हमारा इनका सबसे बड़ा मेजर कॉज है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, इनका यूज़ हमारा कहाँ पर मीन्स ज़्यादा यूज़ हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ ओनली फ्यूल्स वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि अब हमको सिर्फ और सिर्फ तभी इन फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना चाहिए जब इनकी ज़रूरत काफ़ी ही ज़्यादा हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, उससे हमारा क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कोल पेट्रोलियम वगैरह है उनको काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं, और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हमारी कम हो सकती है, उसका रिस्क भी कम हो सकता है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्व रिसर्च एसोसिएशन हमारी क्या हो गई, PCRA, तो PCRA की फुल फॉर्म हमारी क्या हो गई, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, याद रखिएगा। एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर, में सब हमारा जो PCRA है उसने हमको एडवाइस किया कि किस तरह से हम अपने पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। तो क्या है हमारी टिप्स, हमारी यहाँ पर है, ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, यानी कि हमको कॉन्स्टेंट यानी कि जितनी एक ही टाइप की स्पीड से हमको चलना चाहिए, बार बार हमको स्पीड कम या फिर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं तो हमारा ज़्यादा फ्यूल खत्म होता है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, ऐसे जगहों पर हमको अपने जो हमारा इंजन है उसको बंद कर लेना चाहिए जहाँ पर हम किसी इंसान का वेट कर रहे हो, या फिर ट्रैफिक लाइट में भी हमको अपना इंजन बंद कर लेना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी कि हमको जो हमारी टायर में प्रेशर होता है, टायर में जो हमारी हवा होती है उसको हमें अच्छी तरह से भरवा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी टायर में हवा नहीं होगी तब हमारा क्या होगा, उसको चलाने में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो उस वजह से हमारा ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। और दूसरी बात, हमारे अपने व्हीकल की मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए, अदरवाइज अगर हम मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तब भी हमारा ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमने क्या क्या जाना, देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स हमारे आ गए हैं, एंड यहाँ पर हमारा आ गया है व्हाट यू हैव लर्न। चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, जो हमारे कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है हमारे क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं। फॉसिल फ्यूल हमारे क्या है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हमारी होते हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हमारी क्या होती हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हमारी वो रिसोर्सेज होती हैं जो हमारी टाइम के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हमारी क्या होती है, जो हमारे पास अनलिमिटेड होती है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा, फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर एगो। फॉसिल फ्यूल हमारे किन से बनते हैं, जो हमारे डेड रिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो हमारे मिलियन साल पहले मर चुके थे, उनके द्वारा फॉसिल फ्यूल बनाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल हमारे क्या है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। कोक, कोलतार एंड कोक गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, जो हमारे कोक है, कोलतार है, कोल गैस है, ये हमारे किस चीज़ के प्रोडक्ट है, कोल के प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम, यानी कि जो हमारी पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, पैराफिन, वैक्स है और लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ये सब हमारे किस चीज़ से मिलता है हमको, जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन कर लेते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कोल और पेट्रोलियम जो हमारी रिसोर्स है वो हमारी लिमिटेड है, क्योंकि हमारी क्या है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हमारी क्या होती है, लिमिटेड होती है। वी शुड यूज देम जुडिशियली, यानी कि इनको हमको काफ़ी ज़्यादा मीन्स न्याय की तरह से यूज़ करना चाहिए। जुडाइस मतलब हमारा क्या होता है, न्याय, यानी कि ज़्यादा उनका लापरवाही से उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, नेम द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स, यानी कि अब देखिए हम चैप्टर पढ़ने के बाद में एक दो क्वेश्चन देखते हैं क्या हम आंसर कर पाते हैं या नहीं। अब यहाँ पर पूछा गया CNG के एडवांटेजेस बताने, हम जानते हैं पाइपलाइन से इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी बार डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हमारी लेस पोल्यूटिंग होती है, ठीक है, और हमारा क्या होता है, क्लीनर फ्यूल होता है ये हमारा, तो इसी वजह से हम CNG का यूज़ कर सकते हैं। LPG हमारी क्या हो गई, LPG होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हमारे सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है, तब हमको उसको यूज करते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, अब उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नेम बताना है जो हमारे सरफेसिंग ऑफ रोड यानी कि रोड बनाने में काम आता है। पहले हमारा क्या आता था, कोलतार, बट अब हमारा क्या आता है, अब हमारा आने लग गया बिटुमेन, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इजीली इनके जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सोल्व कर सके। अदरवाइज आप लोगों पर सोल्व नहीं होते हैं तो आप लोग मुझसे बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस लेकर के आऊँगा।
आई होप आप लोगों को ये 5th चैप्टर भी समझ में आया होगा, जिस तरह से आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर समझ में आया है। आई होप ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करती है। देखिए, आप लोग मार्क्स तो चीटिंग करके भी ला सकते हैं, बट आप लोगों को नॉलेज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज आपको मिलेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी आप लोग अपनी नॉलेज को शेयर कर सके, क्योंकि जितनी नॉलेज हमारी फैलती है उतनी ही ज़्यादा नॉलेज हमको मिलती है। मान लीजिए अगर आप लोगों को मीन्स आप लोगों ने अपने फ्रेंड के साथ में ये नॉलेज शेयर की, आपके फ्रेंड क्या था, हमारा आपका फ्रेंड था क्यूरियस। क्यूरियस मतलब क्या होता है? जिज्ञासु। मीन्स उसको रीज़न पता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो रीज़न कलेक्ट करेगा और आपकी भी नॉलेज को वो इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो ज़रूर इन टॉपिक्स पर बात कीजिएगा, अपने 5th चैप्टर को एक बार खुद से रीड कीजिएगा और देखिएगा आप लोग अपने 5th चैप्टर के जो हमारे एक्सरसाइज है उनके आंसर ज़रूर ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल तन्मयज़ स्टडी पॉइंट के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।